टाइम कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल टाइम कोचिंग बाई अजीत सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9th क्लास के बच्चों के द्वारा विशेष आग्रह पर मैं तलाबी सौ, मुधानी सौ, डंटी सौ का प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ आपको कि तलाबी सौ कब लिखेंगे, मुधानी सौ कब लिखेंगे, डंटी सौ कब लिखेंगे। क्योंकि 9th क्लास के बच्चे बहुत जिक्र कर रहे थे कि हमको जब हम शब्द लिखवाते थे तो सबका सब पिटाता था, यानी गलती सबका होता था। तो मैं आज पुनः एक वीडियो लेकर आया हूँ 9th क्लास के लिए। देखिए, तलाबी सौ, मुधानी सौ, डंटी सौ के उच्चारण में अंतर तथा इनका प्रयोग, ये जो स है, तीनों स है, इसमें उच्चारण में अंतर है और इनका प्रयोग भी अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये तलाबी स, मुधानी स, डंटी स है। क्या है? तलाबी स, मुधानी स और डंटी स। अब हम बहुत पहले शिक्षकों द्वारा यानी गुरुओं द्वारा पढ़े हैं कि ये स द्वारा क्या होता है, तलाबी स द्वारा सलजम, और ये षष्ठकोण, कोल, और ये सपेरा। पढ़े ना, स से सपेरा। तो ये बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, जो गुरु हैं बताए हैं कि स से सलजम, स से षष्ठकोण, स से सपेरा। ये गुड इंग्लिश में भी दिया है। ठीक है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमको इतना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमको क्योंकि शब्द लिखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा शब्द मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सौ होता है, कभी कभी तीनों सौ एक में आ जाता है। ठीक है, कभी आधा सौ आता है। इसकी जानकारी आप लोग वीडियो पे बने रहें और देखें और समझें। देखिए बाबू, सबसे पहले इसको हम तीनों सौ को, तीनों जो सौ है उसको हम कहते हैं उष्ण व्यंजन। ठीक है, अब देखिए, ये उष्ण व्यंजन होते क्या है बच्चों? उष्ण व्यंजन उसे कहते हैं जब हम स्व को बोलते हैं तो मुंह द्वारा क्या होता है, हवा एक निकलती है, घर्षण के द्वारा हवा बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जब हम स्व बोलते हैं, तलाबी स्व, मुधानी स्व, डंटी स्व, तो हमारा मुंह द्वारा क्या होता है, एक हवा जो होता है घर्षण के द्वारा यानी घिस कर बाहर निकलता है, उसी को हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। है समझे? और हाँ या ना बोलते रहो तब तो समझ में आएगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो हमको जानकारी हो गया कि उष्ण व्यंजन क्या है। अब देखिए, अब जो पहला, हम इसको एक नाम देते हैं, नंबर। ये जो पहला नंबर करेंगे, इसको दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ताकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए, हम इसके आगे क्या कर सकते हैं बाबू, कि जब स होगा तो हम मुंह से बोल रहे हैं ना, तो स, मुंह में भी हमारा कितने भाग है, बहुत सारे भाग हैं मुंह में, गला से ऊपर बहुत सारा भाग है। जीभ है, दांत है, मुर्दा है, तालू है, कंठ है, इत्यादि। तो हम इसके बारे में अब जानकारी करेंगे। क्या कि देखिए, जब ये तलाबी स है, क्या है बाबू, तलाबी स, तो ये तलाबी स जो है कहां से निकलता है बाबू? तो आपको याद करना है, ये है तालू से, तालू से। और ये मुधानी सा, ये आपको निकलता है मूर्धा से। और ये डंटी सा निकलता है बाबू किससे? दंतले, दंत मूल भी इसको बोलते हैं, हम केवल दंतले काम चला सकते हैं, दंत मूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये तलाबी से जो है तालू से निकलता है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम तलाबी से बोलेंगे तो ये हमारा जो जीभ है ना, ये जो जीभ है कहां पे स्पर्श करेगा? तालू की तरफ मुड़ेगा। तलाबी से आप लोग बोल के देखिएगा कि तलाबी जब कहेंगे तो हमारा तालू के पास ये मिलेगा। अच्छा, ये सब है कहां? थोड़ा एक चित्र द्वारा हम समझाते हैं। ये दांत का ऊपरी जबड़ा बना है ना, दो जबड़ा है ना ऐसा,
चलो, ये दांत का ऊपरी भाग है, जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा बना है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ये क्या है बाबू, ये हो गया तुम्हारा दंत है ना, ये दंत मूल, क्या है, दंत मूल। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है तालु, और ये मूर्धा। और देखिए कितने लोग कहेंगे कि यहाँ तालु नहीं है, तालु यहाँ है, लेकिन अब इसके ऊपर तालु होता है, मूर्धा के ऊपर तालु होता है ना। लेकिन वो क्या होता है, ये यहाँ होता है जो कोमल तालु, क्या होता है, उसको कोमल तालु बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं से हमारी ये तीनों स का उच्चारण स्थान निकलेगा। जब हम अगर तलाबी से बोलेंगे तो हमारा जो जीव है, ये जो जीव है किधर मुड़ेगा, तालु की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। बोल के देखिए, तलाबी से मुड़ेगा। और ये जब दंती से, तलाबी से मूर्धन्य से जब कहेंगे तो क्या होगा, मूर्धा की ओर, यानी मुंह की ओर मुड़ेगा। मूर्धन्य का देखिए यह एक टच कर रहा है, हल्का सा मुड़ रहा है। और जब दंती से कहेंगे तो ये दांत पर क्या होगा, तो दांत के जो नीचे है मुसूड़ा, उसमें जीभ को हमारा टच करेगा, ठीक है। किधर मुड़ेगा, जीभ दांत की ओर। कौन सा में, दंती स में। अब एक बोल का प्रैक्टिस करिए, तलाबी स, जीभ अलग मुड़ेगा। एक बार बोलिए तलाबी स, सब बोलिए बच्चे, जोर से बोलो। चलो, इसके बाद मूर्धन्य स, इसके बाद दंती स। कुछ अंतर आया समझ में, है ना। तीनों में बोलने समय अलग है ना पहचान, जीभ हमारा अलग अलग जगह जा रहा है। तो जो तलाबी से कहेंगे तो जीभ हमारा तालु की तरफ स्पर्श करेगा, और मूर्धन्य से कहेंगे तो क्या, मूर्धा की ओर, और जब दंती से कहेंगे तो दांत की ओर हमारा क्या होगा, जीभ टच करेगा हल्का। आया समझ में। ऐसे भी हमको याद है कि तालु है, तलाबी से बोलते हैं ना, कि थोड़ा उस समय जब हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे, तो उस समय हम लोग पढ़े था तलाबी से। उस समय देखिए मिला हुआ है, मिला है ना दोनों का अर्थ, लेकिन हम उस समय जानकारी आप लोग को नहीं होगा। लेकिन आज के बाद हमें विश्वास है कि आप लोग कभी तलाबी से, मूर्धन्य से, दंती से में गलती नहीं करेंगे। कि कब तलाबी से होगा, कब होगा, नहीं होगा। अब देखिए इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्या करेंगे, हम कुछ शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अब देखिए क्या लिखा है, शेष, विश्लेषण, संश्लेषण, संशोधन, विश्वास, संस्कृत, संसार, अनुशासन। इसमें हम कभी दोनों स का प्रयोग लिखे हैं, कभी तीनों स का प्रयोग लिखे हैं, कभी एक स का प्रयोग लिखे हैं ना। तो अब देखिए, तो हम पढ़ाए थे कि इसको नंबरिंग करके कि तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, इसको 1 2 3। तो इसका नियम होता है कि 3 1 2, यानी 312। जैसे पुलिस को बुलाने के लिए कितना नंबर है, 112। 112 डाल करते हैं तो पुलिस फट डाल देता है घरे। उसी तरह हमको ये तीनों सौ समझने के लिए 312 नंबर है। कितना नंबर, 312। हाँ देखो 312 नंबर है। 312 है क्या, यानी कहने का जब तीनों ये 100 रहेगा तो पहले ये 100 लिखा रहता है कहीं इसमें, देखो तो देखो 312 नंबर है ना, आया समझ में, है कि नहीं है। लेकिन कभी कभी जब 1 2 रहता है तो 12 नंबर रहता है, 12 नंबर देखो, यानी पहले ये वाला 100 होगा, उसके बाद ये वाला 100 होगा, ऐसा में 12 नंबर। कोई दिक्कत यहां देखो, ये दोनों 100 है ना, जब ये 200 है तो ये 12 नंबर केवल काम करेगा। कितना नंबर, 12। और जब 300 हो तो 312। लेकिन देखो नियम ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, कि रहता है। अभी जैसे मान लो कि रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा रन बना दिया, सपोज जो सचिन तेंदुलकर बनाए हैं, तो रिकॉर्ड टूटेगा ना, टूटता है। तो ठीक, ये नियम जो है ना आगे चल के फ्लॉप करेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, नियम बता रहे हैं, लेकिन आगे चल के फ्लॉप होगा। ठीक है, तो ज्यादा नियम तो नहीं है ना, ज्यादा अपने आप पर विश्वास करके ये आगे बढ़ना है। नियम तो हो गया, थोड़ा बहुत याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड टूटता है। हो सकता है कि आज हम पढ़ा रहे हैं, कल और हमसे भी अच्छा पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे टीचर है ना, इसलिए आप लोग ध्यान दें। अब देखिए संशोधन,
तो यानी कहने का अर्थ है कि जहां अगर ये 100 आ जाएगा तो पहले ये 3 नंबर वाला लिखा है संशोधन। अब देखिए बाबू क्या कर दिया, अभी हमने पढ़ा है कि जब ये 100 रहेगा तो यहाँ हो पहले नंबर पर रहेगा। लेकिन देखिए विश्वास, विश्वास में ये भी 100 है और ये भी 100 है, यानी गलती से भी है तालाबी से भी है। लेकिन ये नियम गलत हो गया ना, याद है गलत हो गया ना, क्योंकि हम पढ़े हैं कि इसको पहले 3 नंबर को पहले लिखते हैं 1 नंबर के बाद, हमने नियम पढ़ा है। लेकिन देखिए लड़कियां क्या करती है, आपको मीठा मीठा बात करके फुसला कर रखेगी, जब तक आपसे पैसा जीतेगी उसके बाद विश्वासघात कर देगी और छोड़ देगी, बात करना भी बंद कर देगी। ठीक इसी प्रकार ये नियम है, ठीक है। विश्वास, विश्वास किसी पर जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विश्वास में देखो नियम फ्लॉप हो गया ना। अब विश्वास कौन फ्लॉप कर दिया भाई, संस्कृत। संस्कृत बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, नहीं आता है ना, तो ये कहता है कि ये जो नियम है ना हम काट देते हैं, ये नियम जो आप बता रहे हैं 312 ये काट देते हैं। अब अपने दिमाग से पढ़े हैं उसके अनुसार से लिखिएगा, ठीक है। तो ये गलत कर दिया। अब कौन गलत कर दिया, कहाँ पे, संसार में। आप जो गलत सही करते हैं तो पूरा गांव समाज देखता है, देखता है कि नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई हो, गलती सब देखता है। तो ठीक ये संसार में नियम क्या हो गया कि ये नियम को बैन कर दिया जाए, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तब क्या होगा, अनुशासन। लास्ट में हमको यही है, अनुशासन सिखाता है कि हमें जो ज्यादा नियम पे और ज्यादा नोट पे ध्यान नहीं देना है। आपने जो शब्द पढ़ाए हैं समझाए हैं कि तालाबी सब कब होगा, मूर्धन्य सब कब होगा, उसी बात को आप रिपीट, यानी कब तक हमको नहीं याद होगा, यानी हम बोलेंगे नहीं तो नहीं याद होगा। अगर हम बोल देंगे, बार बार बोलेंगे, बोल कर लिखने की कोशिश करेंगे तो हमको ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अनुशासन में रहना है, ये नहीं कि कहीं पढ़ने जाना है तो कारे मारे चारे बोलना नहीं है, कहीं भी बोलना है तो अच्छे से बोलना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बात हमेशा हम बताते हैं कि लाख गुने बुराई हमारे अंदर है। आप किसके लिए आए हैं, अच्छाई के लिए ना। आप अच्छाई लेकर जाइए दूसरे को अपनी, जैसे कि मान लो हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं, सभी बच्चे जाते हैं, चाहे मोबाइल में देखते हैं, तो हमको उसमें से क्या सिनेमा क्यों दिखाया जाता है, आपको आगे करने के लिए। गांव में नाटक होता है, देहात में नाटक होता है ना, तो वो क्यों दिखाया जाता है, आपको उसको अनुसरण करने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो निगेटिव होता है, हमारा माइंड जो होता है वो केवल निगेटिव को जल्दी कैच करता है। अभी ट्रैक्टर पे जैसे कैच कर लेते हैं, यानी हमारा माइंड क्या करता है, नकारात्मक कार्य को जल्दी कैच करके अपने अंदर सेट कर लेता है, लेकिन सकारात्मक कार्य को नहीं करता है, ठीक है। तो अगर अनुशासन में हम लोग रहेंगे तो सब चीज सीखेंगे। क्योंकि एक बात हम बहुत पहले कहानी, पुरानी कहानी को दोहरा रहे हैं कि कहानी ये है कि एक बार मटका और ढक्कन, ढकनी होता है ना, देखा है तुम लोग, मटका और ढकनी। देखो बच्चे, ये मटका है और ये क्या है, इसका ढक्कन है, रहता है ना। तो ये ना राजा के पास जाकर कंप्लेन कर दिया कि हमको आज तक ये पानी नहीं दिया है, सही में पानी नहीं दिया है। मटका कभी ढक्कन को पानी दिया है नहीं, तो राजा भी कंप्लेन गया। तो राजा बोले कि चलो ठीक है, आओ मटका इधर आओ हमारे पास। मटका बोला कि जी मालिक बोलिए क्या बात है। तो तुम ढक्कन शिकायत कर रहा, क्या तक तुमको पानी नहीं दिया। हाँ सही है कि हम पानी नहीं दिए। क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखो ये कहा कि हम गिलास को पानी देते हैं, सबको पानी देते हैं, हाँ? लेकिन हम इसको ढक्कन को नहीं देंगे। क्यों, तो ये हमारे कपार पे चढ़कर बैठा रहता है। ये देखो कपार पे चढ़ा है ना, तो जो व्यक्ति अगर कपार पर अगर टीचर के चढ़ के बैठेगा, बार बार बोलेगा, ऐसी करेगा, तो क्या वो समझाएंगे उनको, बोले जा भागो हमारे